नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय सोनू कुमार। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का क्वेश्चन है, कोई धन 3 वर्ष में अपने आप का 8 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर क्या होगी। ठीक है, कोई भी धन है, जो भी धन रहा हो, वो हर 3 साल बाद क्या हो जाता है अपना आपका 8 गुना। सपोज दैट मान लेते हैं कि प्रिंसिपल अगर 1 यूनिट रहा होगा तो कितने वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद अपने आप का 8 गुना हो जाता है। यानी अमाउंट जो है इसका कितना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा, यानी कि 8 हो जाएगा। या ऐसे भी कह सकते, मान लेते कि अभी प्रिंसिपल कितना है, एक्स रुपया है, एक्स रुपया है, तो 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, इसका 8 गुना। एक्स का 8 गुना करोगे कितना आएगा, 8x आएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, इसका अगर एक मानते तो 8 हो जाएगा। कुल मिला के अगर मैं इसका रेशियो लूंगा तो एक्स से एक्स कट जाएगा, आएगा क्या, 1:8 ही तो आएगा। बात समझ में आ रही, कुछ भी मानेंगे उसका 8 गुना कर देंगे वो हो जाएगा, और उससे ये कट जाएगा, तो कुल मिला के यहाँ 1 आएगा और यहाँ कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो पूछा है क्या कि ये चीज जो हो रही है ना 3 वर्ष बाद हो रही है। ये चीज हम पिछले क्लास में बता दिया था कि अगर ये प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो है 3 साल का, 1 साल का कैसे निकालते हैं मेरे प्यारे दोस्त। अगर आप नहीं जानते हैं तो इससे पहले वाली वीडियो मेरी जरूर देखें। कैसे करेंगे, 3 साल से 1 साल पे कैसे आते हैं, इसका हम क्या ले लेते हैं, क्यूब रूट ले लेते हैं। 1 का घनमूल तो 1 ही आता है, और 8 का घनमूल कितना आता है, 2। 8 का क्यूब रूट कितना आ जाता है, 2 आ जाता है। तो कोई धन 1 वर्ष में, ये किसका हो गया, 1 वर्ष का हो गया। 1 वर्ष बाद 1 से 2 रुपए हो जाता है, तो ब्याज कितना मिल गया, 1 रुपए। कितने पर, 1 रुपए पर। कुल मिला के कितने परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गई, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गई 100%। ओके मेरे प्यारे दोस्त, ब्याज की दर जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 100% पूरा का पूरा हो जाएगी। ओके, तभी तो देखो पहले साल क्या होगा, 1 से 2 होगा, फिर दूसरे साल क्या होगा, 2 से 4 होगा, और तीसरे साल क्या होगा, 4 से 8 हो जाएगा। तो 3 साल बाद 1 से कितना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। ओके, अपने आप का कितना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, हटाते हैं इसको। मान लीजिए क्वेश्चन है, कोई धन 3 वर्ष में अपने आप का कितना गुना हो जाता है, मान लीजिए 27 गुना हो जाता है। कितना गुना हो जाता है, 27 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर बताओ। तो मेरे प्यारे दोस्त, ये प्रिंसिपल, ये अमाउंट, और प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच में कितने वर्ष का अंतर, 3 वर्ष का। मान लेते अभी एक्स रुपया क्या है हमारा, मूलधन हमारा एक्स रुपया है, तो 3 साल बाद जो भी रहा होगा मूलधन, उसका 27 गुना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये क्वेश्चन कह रहा है अपने आप का 27 गुना, अभी एक्स है तो इसका 27 गुना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 27x। अब यहाँ से इसका मूलधन और मिश्र धन का ले लेंगे रेशियो, एक्स से एक्स कट जाएगा, ये आ जाएगा 1:27। ये जो है मेरे प्यारे दोस्त 3 वर्ष के मूलधन और मिश्रधन का रेशियो, 3 साल के मूलधन और मिश्रधन का रेशियो है, और हमें चाहिए 1 वर्ष के मूलधन और मिश्रधन का रेशियो। तो क्या करेंगे, क्यूब रूट ले लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, इसका 1 का 1 ही रहेगा, और ये कितना हो जाएगा, 3। तो कोई धन 1 वर्ष में 1 से 3 हो जाता है, तो ब्याज कितना मिलेगा, 2 रुपया। कितने पर, 1 रुपया पर। तो ब्याज की जो दर हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्त, वो हो जाएगी 200%। कितनी हो जाएगी, ब्याज की दर कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे साथियों, 200% हो जाएगी। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है तो एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं। मान लीजिए 3 वर्ष में कोई धन अपने आप का कितने गुना हो जाता है, अपने आप का मान लीजिए 64 गुना हो जाता है। कितने गुना हो जाता है, 64 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर क्या होगी। इस बार फिर क्या करना है आपको, हटाते हैं। मानेंगे क्या कि मूलधन हमारा एक्स रुपया है, और कितने गुना हो गया, 64 गुना, तो ये हो जाएगा मिश्रधन हो जाएगा 64x। 3 साल बाद रेशियो लोगे तो 1:64 आएगा। ये 3 साल का क्या है, मूलधन मिश्रधन। 1 साल का चाहिए तो क्या लेंगे, क्यूब रूट लेंगे। क्यूब रूट लेंगे तो 1 और ये कितना आ जाएगा, 4। ब्याज कितना मिला 1 साल में, 1 साल में 1 रुपया से 4 रुपया हो जा रहा है, तो ब्याज कितना मिला, 3 रुपया। कितने पे, 1 पे, तो गुणा कर देंगे 100 पे, तो ये 300% क्या आ जाएगी, ब्याज की दर आ जाएगी।
ओके मेरे प्यारे दोस्तों, बात समझ पा रहे हैं मेरी को? इस प्रकार का क्वेश्चन आप बना लेंगे। अगर ये 3 साल का ना देके 4 साल का कह देता, कितने का कह देता? 4 साल का। मान लीजिए कि कोई धन 4 वर्ष में, कितने वर्ष में? 4 वर्ष में अपने आप का मान लीजिए 81 गुना हो जाता है। कितने गुना हो जाता है? 81 गुना हो जाता है। तो आप बताइए कि ब्याज की दर क्या होगी? तो कुछ नहीं करना है, देखो मूलधन कुछ ना कुछ रहा होगा, तो मान लेते हैं एक्स। 4 साल बाद क्या होता है? 4 वर्ष बाद अपने आप का कितने गुना हो जाता है? 81 गुना। तो यानी एक्स को 81 से गुणा करेंगे, 81 एक्स हो जाएगा। अब कोई धन 4 साल में एक्स से कितना हो जा रहा है? 81 एक्स। इनका लेंगे रेशियो, तो एक्स से एक्स कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1:81। ये कितने वर्ष का है? 4 वर्ष का मूलधन और मिश्र धन का रेशियो है। 1 साल का मूलधन और मिश्र धन क्या आ जाएगा? इसका ले लेंगे 4th रूट। कितना रूट? 4th रूट। 1 का 4th रूट लोगे 1 ही आ जाएगा। 1 वर्ष का मूलधन और मिश्र धन का रेशियो आएगा। 81 का 4th रूट लोगे तो ये आ जाएगा कितना? 3। कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। कोई धन 1 साल में 1 से 3 हो जाता है, तो ब्याज 2 की कितने पे? 1 पे, तो गुणा 100 कर देंगे, ये आ जाएगा 200%। तो ब्याज की दर क्या आ जाएगी? 200% आ जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों। बात समझ में आ रही है? आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन बनाने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, अगर 2 वर्ष का होता तो सपोज दैट कह देते कि कोई धन 2 वर्ष में अपने आप का मान लीजिए 25 गुना हो जाता है। कितने गुना हो जाता है? अपने आप का 25 गुना हो जाता है। तो क्या बताना है? ब्याज की दर बताओ। तो मान लेते कोई धन x था और कितने गुना हो गया? 25, तो 25x हो जाएगा 2 साल बाद। कितने साल बाद? 2 साल बाद। तो यहाँ से इसका मूलधन मिश्रधन का रेशियो लोगे तो 1:25 आ जाएगा। ये 2 वर्ष के मूलधन और मिश्रधन का क्या है? रेशियो है। तो इसका लेंगे घन वर्गमूल। क्या लेंगे अब की बार? क्योंकि 2 साल का है ना, तो 1 साल के लिए क्या करेंगे? इसका वर्गमूल ले लेंगे। वर्गमूल लेंगे तो 1 का वर्ग 1 ही आएगा, 25 का वर्ग 5 आएगा। तो 1 वर्ष में कोई धन 1 से 5 हो जा रहा है, तो क्या कर रहा है? 4 रुपए का ब्याज ले रहा है। कितने पर? 1 पे। तो गुणा करेंगे 100 से, तो ये आ जाएगा 400% क्या हो जाएगी? ब्याज की दर। कितनी हो जाएगी? 400% ब्याज की दर हो जाएगी। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, चले आगे। अब मेरे प्यारे दोस्तों एक अगली टाइप और ले लेते हैं, इसको हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन है, बात समझ पा रहे हैं? ये क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन से अलग है। देखिए, कोई भी धन, मान लेते हैं कोई भी धन P था, वो 8 वर्ष बाद क्या हो रहा है? अपने का 3 गुना। तो मान लेते ये धन क्या है? x है। तो ये हर 8 साल बाद क्या होगा? 3 गुना हो जाएगा। यानी 8 साल में ये कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? फिर अगले 8 साल के लिए ये प्रिंसिपल होगा, और 8 साल बाद ये इसका भी क्या हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये 9x हो जाएगा अगले 8 साल में। फिर अगले 8 साल के लिए ये प्रिंसिपल होगा, और 8 साल बाद ये भी इसका क्या हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा। तो इसका 3 गुना करेंगे तो आ जाएगा 27x। फिर इसका 8 साल में 3 गुना करेंगे तो आ जाएगा 81x। फिर इसका 8 वर्ष में 3 गुना करेंगे तो आ जाएगा 243x। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्त, पहले धन कितना था? x रुपया था। हर 3 साल बाद, 8 साल बाद क्या हो रहा है? 3 गुना हो रहा है। तो 3x से हुआ 3x, 9x, 27x, 81x, 243 है। तो 243 और ये कितना है? x। तो देखेंगे ये कितने गुना हो गया? 243 गुना हो गया। हो गया कि नहीं हो गया भाई? अमाउंट को प्रिंसिपल से हम भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा? गुना निकल के आ जाएगा कि प्रिंसिपल का कितने गुना है। जैसे मैं कहूं कि 20 जो है वो 5 का कितने गुना है, तो 5 से मैं भाग देता हूं तो आ जाता है कितना? 4 गुना। ऐसे ही मैं अमाउंट को प्रिंसिपल से भाग दे दिया हूं तो ये भी आ गया कितना? 243 गुना। तो यही कहा है कि कितने समय में अपने से 243 गुना। तो स्वयं का 243 गुना हो गया ये। अब 243 गुना हो तो गया है, लेकिन समय कितना लगा? 8, 16, 24, 32 और 40।
तो समय लगा है मेरे प्यारे दोस्त 40 वर्ष। ओके, आप कहेंगे सर कि ऐसे ही क्वेश्चन में मुझे एग्जाम में भी बनाना होगा? बिल्कुल नहीं, ऐसे बनाएंगे तो ज़्यादा समय लगेगा। क्या करेंगे आप मेरे प्यारे साथी, इस केस में हर बार क्या करेंगे, जो भी प्रिंसिपल है उसको हमेशा एक मानिए। कितना मानेंगे? एक मानेंगे। अब हर साल बाद क्या हो रहा है भाई, 1 से 3 रुपए, 3 गुना हर साल बाद 3 गुना हो रहा है। तो समय कितना ले रहा है? 8 वर्ष। कितना ले रहा है? 8 वर्ष। यानी कि ये 3 देखेंगे तो क्या है, 3 की पावर 1 है, और 3 की पावर 1 होने में कितना समय ले रहा है? 8 वर्ष। 3 की पावर 1 होने में कितना समय लग रहा है? 8 वर्ष। हमें चाहिए कितना? 243 गुना। 243 गुना का मतलब होता है 3 की पावर 4 5। कितना होता है? 3 की पावर 5 होता है। तो मतलब 1 पावर होने में लगता है 8 वर्ष, तो 5 पावर होने में कितना समय लगेगा भाई? 5 को कर देंगे 8 से गुणा, 8 पंजे 40 वर्ष। बात समझ पाए? कितना समय लग जाएगा? 8 पंजे 40 वर्ष समय लग जाएगा। अगर आप नहीं समझ पाए, अगला क्वेश्चन लेते हैं, उससे आप अच्छे से समझ आएंगे। मान लीजिए कोई धन हर 5 साल बाद अपने आप का 2 गुना हो जाता है। कितना हो जाता है? 2 गुना हो जाता है। तो कितने समय में वह अपने का 32 गुना हो जाएगा, या मान लीजिए कितना, 128 गुना। ठीक है, तो कितने समय बाद अपने आप का 128 गुना हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त आप देख रहे हो, मान लेते कि पहले शुरुआत में उसका 1 यूनिट क्या था, प्रिंसिपल था। हर कितने? 5 वर्ष बाद, हर 5 वर्ष बाद क्या होगा? ये 2 गुना होगा, 2 से 4 होगा, 4 से 8 होगा, 8 से 16 होगा, 16 से 32 होगा, 32 से 64 होगा, और 64 से 128। तो देखेंगे एक का 128 क्या है? 128 गुना है। तो इतने में समय कितना लग गया? हर ये 5-5 वर्ष का अंतराल होगा, तो समय हो गया 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। कितना समय लग गया? 35 वर्ष। कितना समय लगेगा? 35 वर्ष समय लगेगा मेरे प्यारे दोस्त। बहुत ही आसान है, लेकिन मैं कह रहा हूँ इतना बड़ा यहाँ से रामायण करने की ज़रूरत नहीं है। ट्रिक क्या है? मैंने बताया कि देखिए कि एक पावर होने में मतलब भाई 1 से कितना, देखो प्रिंसिपल जो है वो 1 से कितना हो रहा है? 2। फिर कितना हो रहा है? 4। 4 का मतलब क्या होता है? 2 की पावर 2। और ये क्या होगा? 2 की पावर 1 होगा। होगा कि नहीं होगा? इतने में लग रहा है 5 वर्ष। 5 वर्ष लग रहा है कि नहीं? तो हर 5 साल बाद 2 गुना होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 की पावर 1 होने में हमें 5 वर्ष लग रहा है। कितना लग रहा है? 5 वर्ष। लेकिन हमें चाहिए कितना? 128। 128 का मतलब क्या होता है? 2 की पावर 7। कितना होता है? 7 होता है। तो मुझे चाहिए 2 की पावर 7 अमाउंट होने में कितना समय लगा? 1 पावर होने में 5 वर्ष। तो 7 पावर होने में कितना समय लगेगा? 7 गुणा 5 यानी कि 35 वर्ष। तो यही 35 वर्ष हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अब मेरे प्यारे दोस्त इसको ऐसे नहीं बनाएंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे, तुरंत सेकंड लॉ में बनाएंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मान लेते हैं कि कोई धन हर 9 वर्ष में अपने आप का 7 गुना हो जाता है। तो कितने समय में अपने आप का 2401 गुना हो जाएगा? कितने गुना हो जाएगा? 2401। तो ये नंबर हमेशा इस नंबर का क्या होगा? मल्टीपल होगा, ये ध्यान रखना। तो 2401 के आप फैक्टर कर लो। क्या कर लो? 2401 के फैक्टर। 7 से काटोगे 7 या 21, और बचेगा कितना? 3। 30, 7 चौके 28, 2 7 या 21, 343 बार। 7 से काटोगे 49 बार, 7 से काटोगे 7 बार, और 7 से काटोगे तो 1 बार। तो कुल मिला के ये कितनी होगी? 7 की पावर 4। तो आप कैसे लिखेंगे? कितने गुना हो जाता है? 7। यानी कि 7 की पावर 1 होने में कितना समय? 9 वर्ष। कितना समय? 9 वर्ष। हमें कितना चाहिए? 7 की पावर 4। 7 की पावर 4 होने में क्या करना है आपको?
भाई पावर को इस टाइम से मल्टीप्लाई कर देना, 9 चौके 36 वर्ष लगेगा। बात समझ पा रहे हैं? कितना समय लगेगा? 36 वर्ष लगेगा। समझ पाए मेरे प्यारे दोस्तों? समझ पाए हैं? ये क्वेश्चन और ले लीजिए। मान लीजिए कोई धन हर 15 वर्ष में अपने आप का 5 गुना हो जाता है, तो बताइए कितने समय बाद वो अपने आप का 3125 गुना हो जाएगा। तो ये आपको पावर याद होनी चाहिए। क्या देखो, हर 5 की पावर 1 होने में तो कितना समय लग रहा है? 15 वर्ष। अब 3125 देखोगे ये क्या होता है, ये जो होता है ये 5 की पावर कितना होता है? ये 5 की पावर 5 होता है। कितना होता है? 5। तो 5 की पावर 5 होने में कितना समय लगेगा? 5 गुणा 5 यानी कि 5 गुणा 15। एक पावर होने में 15 वर्ष, तो 5 पावर होने में 15 गुणा 5 यानी कि 75 वर्ष। ओके, कितना समय लगेगा? 75 साल लग जाएगा। ओके मेरे प्यारे दोस्तों। अब मेरे प्यारे दोस्तों एक बार बात बताओ, अगर आपसे इसी में रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ लेता, क्या पूछ लेता? रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो कैसे बताते? मैं ऐसे हर सवाल की बात कर रहा हूं। जैसे कोई धन है, हर 5 साल में क्या हो रहा है? 5 गुना हो रहा है, यानी 1 से कितना हो रहा है? 5। कितना समय ले रहा है? 15 वर्ष। 15 साल में क्या लग रहा है? 1 से 5 हो जा रहा है। तो मुझे क्या करना होगा? यहां से इसकी 1 साल का ये भाई ये जो है ना, ये 15 वर्ष का प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो है। कितने साल का? 15 साल। और ये प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो। अब मुझे चाहिए 1 साल के प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो, 1 वर्ष बाद प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो। तो मैं इसकी कितनी पावर लूंगा? 15। 15th रूट लूंगा। क्या लूंगा? 15। आप कहोगे इसका तो 1 आ जाएगा, लेकिन सर ये 5 का तो 50 रूट हम निकाल ही नहीं पाएंगे। तो घबराएं नहीं, आप इसका नहीं निकाल पाते हैं तो निकालिए मत, ऐसा कैसा ही रहने दीजिए। अगर निकल पाता तो हम निकाल लेते। तो ये 1 वर्ष का क्या आ जाएगा? प्रिंसिपल और अमाउंट आ जाएगा। तो कोई धन 1 से 15 रूट हो जाता है, 15 रूट हो जाता है, तो ब्याज कितनी मिली? ब्याज कितनी मिलेगी? इसमें से घटा देंगे। 15 रूट माइनस का 1, इतनी हमको ब्याज मिली। कितने पर? 1 पर। गुणा कितने से कर देंगे? प्रतिशत बनाने के लिए 100 से। तो इतने प्रतिशत मेरे प्यारे दोस्त ब्याज की क्या हो जाएगी? दर हो जाएगी। बात समझ में आई? इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? ब्याज भी निकाल सकते हैं। ओके, आइए मेरे प्यारे दोस्त एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। कोई धन, मान लीजिए कोई धन 3 वर्षों में अपने आप का 8 गुना हो जाता है। कितना गुना हो जाता है? 8 गुना हो जाता है। तो कितने समय बाद वो अपने आप का 512 गुना हो जाएगा? कितने समय बाद अपने आप का 512 गुना हो जाएगा? तो आपको कुछ नहीं करना था, 8 की पावर 1 होने में 8 गुना होना है। इसका मतलब 1 से 8 होगा, तो 8 की पावर 1 होने में उससे कितना समय लगता है? 3 वर्ष। तो ये कितना है? 8 की पावर 3 है। कितना है ये? 8 8 64, 64 अट्टे करोगे 512। तो मुझे 1 पावर में 3 वर्ष लगता है, तो 3 पावर में कितना समय लगेगा? 3 गुणा 3 यानी कि 9 वर्ष। अब तो मेरे प्यारे दोस्त आप इस तरीके के क्वेश्चन बना लेंगे। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 50 रुपए हो जाता है, और 4 वर्ष में 676 रुपए हो जाता है। तो वो कितना धन था वो हमें बताना है। मान लेते हैं मेरे प्यारे दोस्त, प्रिंसिपल था जो एक्स था। कितना था? एक्स। और ये 2 साल बाद, कितने साल बाद? 2 वर्ष बाद 650 हो गया। कितना हो गया? 650 हो गया। फिर अगले 4 साल बाद ये प्रिंसिपल कितना हो जाता है? यानी कि यहां से देखोगे तो 4 साल, और यहां से देखोगे तो अगले 2 साल। 2 वर्ष में कितना हो जाता है? 676। तो यहाँ पर देख रहे हो कि जितना इसके बीच में और इसके बीच में टाइम है, उतना ही इसके और इसके बीच में टाइम है। तो यानी कि ये इनके बीच का टाइम और इनके बीच का टाइम सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 वर्ष में ये धन जितना ये इसका गुना, यानी इसका जितना गुना ये हुआ होगा, उतना ही 2 वर्ष में इसका गुना करेंगे तो ये आएगा। बिल्कुल आएगा कि नहीं आएगा? तो ये धन 676 बन गया। तो 650 को कितने गुना बढ़ाया गया, इधर समझेंगे। जैसे कोई धन 10 से 20 हो गया, तो ये धन 10 से 20 हो गया तो कितने गुना बढ़ गया, यही तो जानना चाहते हैं। 10 से 20 हो गया तो क्या करेंगे? ये कितने गुना बढ़ गया? तो 20 को इस 10 से देंगे भाग,
तो ये आएगा 2। इसका मतलब 10 जो है वो 2 गुना हो गया। कितना हो गया? 2 गुना। तो मेरे प्यारे दोस्त, ये धन 2 वर्ष में इतना हो गया, तो गुना कितने हो गया? तो 676 को दे देंगे किससे? 650 से भाग। तो ये काटोगे 26 से कट जाएगा 26 बार, क्योंकि ये 26 का वर्ग होता है। 26 से 650 को काटोगे 25 बार। तो मेरे प्यारे दोस्त, इसका मतलब ये है कि हर 2 वर्ष बाद, हर 10 वर्ष बाद कोई भी धन 26/25 गुना हो जाता है। तो प्रिंसिपल शुरुआत में मान लेते हमने x रुपए था, x रुपए का 26/2 गुना हुआ होगा, सॉरी 26/25 गुना हुआ होगा 2 साल में। 2 साल बाद धन कितना बन गया होगा? ये 650। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 650 गुणा 25/26। 26 से इसे काटोगे 25 बार, x की वैल्यू आ गई 25 25 625। तो वो जो धन रहा होगा मेरे प्यारे मित्रों, वो कितना रहा होगा? 625 रुपए। बात समझ में आ गई? आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं मेरे प्यारे दोस्त। कोई धन 10 वर्ष में 66,300 हो जाता है और 20 वर्ष में 99,450 हो जाता है, तो वो धन क्या होगा? मान लेते हैं मेरे प्यारे दोस्त, कोई धन x रुपया था। कितना था? x रुपया था। और ये 10 साल बाद क्या हो रहा है? 66,300 हो जाता है। अगले यानी कि 20 वर्ष, 20 वर्ष का मतलब ये 10 वर्ष तो हो ही चुके हैं। अगले 10 वर्ष में कितना हो जाता है? ये हो जाता है 99,450। तो मेरे प्यारे दोस्त देखेंगे टाइम इंटरवल क्या है? सेम है। तो यानी कि 10 साल में ये धन जितने गुना बड़ा होगा उतने ही गुना ये धन ये बड़ा होगा 10 साल में। तो ये कितने गुना बढ़ गया? इसको काटेंगे 99,450 को काटेंगे 6 6 3 0 0 से 0 कट गया। 3 से काटो से 2 बार 2 बार 1 बार 0 बार। 3 से काटोगे 3 3 1 5 2 2 4 और 1 5। 5 से काटोगे ये 5 चौक 20 2 21 5 चौक 20 1 5 दूनी 10। ये 5 से काटोगे 6 पंजे 30 3 31 6 पंजे यानी 5 छक्के 30 1 15 5 या 15। ठीक है, 4 और 4 8 और 2 10। ये किससे कट रहा है? ये 7 6 42, 7 से नहीं कटेगा। तो कुल मिलाकर 663 से ये इसका जो है 663/442 गुना हो गया। x का 663/442 गुना क्या होगा? 66300। ये होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ से देखेंगे ये कट जाएगा कितनी बार? 100 बार कट जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी 442। इसका जो गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 44,200। तो मूलधन यानी कि जो रहा होगा वो 44,200 रहा होगा। मेरे प्यारे दोस्तों समझ पाए? तो इस तरीके से जब भी दिया रहता है तो वो टाइम इंटरवल क्या रहता है? सेम रहता है। इसका जितने गुना ये होगा उतने ही गुना इसका ये होगा। बात समझ पा रही? इसका जितने गुना ये होगा उतने ही गुना इसका ये होगा। होगा कि नहीं? क्यों ऐसा इसलिए हो रहा है मेरे प्यारे दोस्त? क्योंकि जो समय है ना वो सेम है। क्या है? सेम है। बात समझ में आ रही? समय अलग अलग होता तो आपको निकालना कठिन होता, तो आप नहीं निकाल पाते। मेरे प्यारे दोस्तों बात समझ पाए हैं? बात समझ पाए हैं अगर आप, तो आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। कोई धन 2 वर्ष में, कितने वर्ष में? कोई धन 2 वर्ष में, कोई धन 2 वर्ष में 8,000 हो जाता है, 8,000 हो जाता है। तो वह 5 वर्ष में 2700 हो जाता है। कितना हो जाता है? तो वह 5 वर्ष में 2700 हो जाता है। 2700 रहने देते हैं। तो वो मान लीजिए कितने वर्ष में? 4 वर्ष बाद 10,000 होता है। कितना हो जाता है? 10,000। तो वह धन ज्ञात कीजिए। सिंपल, ये x ये p, और हर 2 साल में कितना हो रहा है? 8,000। फिर अभी 4 साल की बात कर रहा है तो अगले 2 साल में कितना हो जाएगा? 10,000। ये इसका कितने गुना है? देखेंगे ये इसका
10,000 को भाग दोगे 8,000 से, 3 जीरो से 3 जीरो, तो ये 5/4 गुना, यानी कि इसका भी 5/4 गुना करोगे तो कितना आएगा 8,000, क्योंकि सेम टाइम है। एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी 8,000 मल्टीप्लाई 5, सॉरी डिवाइड 5 मल्टीप्लाई 4, 5 से काटोगे 16 बार, यानी कि 1600, और 16 चौके 64, इस प्रकार जो मूलधन आ जाएगा वो आ जाएगा 6400 रुपये। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास में हम और अच्छे से क्वेश्चन करेंगे। बने रहिए मेरे साथ, धन्यवाद।